न रही। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर है तेरा परिलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर है तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording in progress. आज की मुरली क्या है? गीत सुना सबने? गीत पढ़ी था। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। वो हाँ, वो मुरली का गीत है। पर आज बाबा ने हमें क्या बनने को बोला है? अशरीरी ना। शरीरी हम कहाँ होते हैं? कैसे? अशरीरी का अर्थ क्या है? कुछ एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट? जो भी अंडरस्टैंडिंग है शेयर करो। अशरीरी का क्या मतलब हो? का मतलब है कि मैं अपने आप को आत्मा मानूं, मतलब देह को छोड़ दिया है मैंने, देह के बारे में सोचना नहीं है मुझे। सोचा नहीं, राइट। किसी और ने कुछ शेयर करना है? तो हाँ जी, अंजू मैम आप कुछ कह रहे हो? हाँ जी, देह से कनेक्टेड सारा रिलेशंस और देह के सुख वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं सोचना जी। तो जब हम बाबा का ज्ञान लेते हैं तो सबसे पहला हमारा लेसन आत्मा का है ना। तो हम रियलाइज करते हैं कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो जब मैं अपने आप को इस शरीर में आत्मा अनुभव करती हूँ, मैं शरीर में आत्मा अनुभव कर रही हूँ। शरीर है पर मैं इस शरीर से अलग इसको चला रही हूँ। ये वाला अनुभव जो है इसको हम कहते हैं आत्म अभिमानी। मतलब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं इस शरीर को यूज कर रही हूँ। फिर हम कहते हैं देही अभिमानी। देही भी आत्मा को कहते हैं। जब मैं कर्म करते हुए, जब कर्म में आ गए, कुछ जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को करते हुए आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हो कि मैं इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, उसको हम कहते हैं देही अभिमानी। मतलब जब मैं देही अभिमानी स्थिति में हूं तो क्या होगा? तो बाहर की बातों का इन्फ्लुएंस मुझ पर नहीं होता, मैं अप्रभावित हूं। वो है देही अभिमानी स्थिति। दैट इज माय लाइफस्टाइल। ठीक है। मतलब किसी ने कुछ भी कहा, मैं उसको शुभ भावना दे पाई हूं, तब मैं देही अभिमानी हूं। जब मैं सोच में पड़ गई, व्यर्थ क्रिएट किया, तब मैं देही अभिमानी नहीं हूं। ये है एक्चुअल देही अभिमानी स्थिति। तो हम कभी हो जाते हैं और कभी नहीं हो जाते ना, वो निरंतर बना नहीं। फिर अशरीरी का क्या मतलब है? मतलब दो तरह से हम अशरीरी होते हैं। मैं जब योग में बैठती हूँ और मैं अपने आप को आत्मा अनुभव करती हूँ, मेरे को शरीर भूल गया कि शरीर भी कुछ है। वो स्थिति बन जाती है जब हम थोड़ा सा उसके अंदर डीप जाते हैं। उसको हम कहते हैं अशरीरी। वो बैठकर होता है। बैठकर जब योग करेंगे तभी होगा, पावरफुल स्थिति। फिर परम धाम में, बाबा के पास परम धाम की स्थिति भी अशरीरी। भूला हुआ है कि दुनिया भी कुछ है,
मतलब व्हेन आई फॉरगॉटन फॉर दैट टाइम, वो है अशरीरी। शरीर में भी अशरीरी हम अनुभव करते हैं और परम धाम में भी अनुभव करते हैं, पर पॉइंट उसमें अशरीरी का मतलब है कि मतलब उस समय के लिए याद ही नहीं कि शरीर भी है, उसको कहते हैं अशरीरी स्थिति। जिसको बाबा ने कहा पाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। आप समान मतलब बाबा के समान। शिव बाबा अशरीरी, हमें बाबा को फॉलो करना है, मतलब अपनी वो अशरीरी स्थिति को अनुभव करते करते वो संपूर्ण निराकार स्थिति जो मेरी हाईएस्ट स्थिति है, उसको क्यों करने को बाबा बोलता है? क्योंकि उस स्थिति में हम अपनी हाईएस्ट गुणों को अनुभव करते हैं, फिर वो मेरे अंदर से इमर्ज होते हैं। ठीक है, जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। अच्छा, अब आप बताओ, अशरीरी स्थिति का अनुभव हम जब भी योग करते हैं हो पाता है? नॉट ऑलवेज। कभी 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 दीदी, बहुत कभी होता है ना। तो उसके लिए हमको करना क्या है? सबसे बड़ी बात, कल की मुरली क्या थी? किस चीज पे थी कल की मुरली? बहुत ही सुंदर, वाणी के ऊपर। वाणी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो जब हम उस एक तरह से साइलेंस, जब हम उस साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं, मुख का मौन तो रख सकते हैं। मुख का मौन का मतलब क्या है? बात ही ना करें, वो तो हो नहीं सकता लाइफ में। आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, व्यर्थ में नहीं जाओ, व्यर्थ में नहीं जाओ, व्यर्थ बोल में नहीं जाना, व्यर्थ बोल और व्यर्थ बोल, और कम से कम बिल्कुल। उसको जब हम डीपली प्रैक्टिस में लाते हैं, आप ये देखो बाबा ने क्या बोला, तुम्हारा संकल्पों पे अटेंशन जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल हम सब कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने हमारे को ऐसा ट्रेन कर दिया, हम थोड़ा उसके ऊपर अटेंशन दे लेते हैं। बाबा कहते हैं बोल के ऊपर तुम्हारा कोई भी अटेंशन नहीं। तो व्यर्थ बोल क्या होते हैं? थोड़ा सा कल वाला भी कर लेते हैं ना रे भाई, इस कल क्योंकि हो तो पाया नहीं। क्या होते हैं व्यर्थ बोल? बताओ, कल बाबा ने बोला ना मुरली में, Go into unnecessary details. अननेसेसरी डिटेल्स। और बताओ बताओ, व्यर्थ बोल की बाबा ने हंसी, किसी की बात लेकर उस पर हंसी मजाक करना, फिर उसको टॉन्ट करना, और इधर उधर का समाचार, इधर उधर के समाचार इकट्ठा करके सुनाना, कथा सुनाना बोला बाबा ने। बाबा ने बोला कथा, कथा सुनाना, जैसे रामायण की बाबा ने बोला रमणी कथा बना दी है, उसको सुनना। और हम सेवा का भी समाचार सुनाते हैं ना, जैसे दीदियों के पास जाते हैं, कोई भी बात सुनाते हैं तो बाबा ने क्या बोला, साथ में मिक्स चटनी बनाना। कैसे? उसकी कमजोरी का वर्णन करना। और अयुक्ति युक्त बोल, अयुक्ति युक्त बोल का क्या मतलब होगा? बाबा कहते हैं वो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। क्या है हमारे जो अयुक्ति युक्त बोल बन जाते हैं? कुछ भी बोल देना, मतलब जरूरत भी नहीं है फिर भी हम बोलते बोलना बोलते होता तो मुंह से निकल। अब मुंह से निकल गया, करेक्ट। मुंह से कब निकलता है? जब वही बातें जब में, मन में चलता है। जब मन में चलता है, और जब उन्हीं बातों में रहते हैं, उन बातों में हम जब इंटरेस्ट लेते हैं, जिस चीज में इंटरेस्ट लेंगे मुख से वही निकलेगा, नहीं तो वो मुख से निकल नहीं सकता, है ना। जैसे कोई बात हो गई, कहीं पे मेरे साथ कोई सिचुएशन बन गई, किसी के साथ सिचुएशन बन गई मेरी, अब मैं उसके बारे में अगर सोचती रहूंगी तो वही निकलेगा मुझ से, है ना। बहुत ज्यादा सोच लेते हैं और फिर हम उसको बोलते हैं, तो वो अंदर इकट्ठा किया। तो मैंने क्या इकट्ठा किया? आप बताओ, सब इकट्ठा कर रहे हो कि नहीं मुरली के पॉइंट्स? वही इकट्ठा करना है और उसी का चिंतन करना है। तब ये जो है बोल के ऊपर हमारा
जब हम कोई भी बात में जब चेक करो इसको बोलने का कोई मीनिंग है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आप कल के दिन को देखो, पूरे दिन को, अभी तो अभी सुबह शुरू हुई है, आपने भी मुरली सुनी, योग किया, तो अभी तो कोई बोल हुआ नहीं होगा। कल के पूरे दिन को चेक करो, मैंने जो भी बातें की क्या उनको बोलने की जरूरत थी और कहाँ जरूरत नहीं थी और मैंने बोला। हम सब अपनी चेकिंग करें, हम उसको डिलीट करेंगे आज, मी इंक्लूडेड। देखा ना अपने आप को? अब अपने आप को देखो, उन्हीं जो भी आपने किया और तुम्हें लगता है, हमें तो लगता है, हमें पता है कि ये वाला नहीं करना चाहिए था। अब अपने आप को उसी सिचुएशन में देखो कि आप बहुत कम बोल रहे हो, वही बोल रहे हो जो जरूरी है। कोई फालतू का फोन किया, आपने नहीं किया, और उस सामने कोई सिचुएशन आई, उसमें आपने 4 वर्ड जो एक्स्ट्रा बोले, आपने वो नहीं बोले। अपने आप को वैसा देखो। कोई फोन आया, आपने बोला आया है, इसका क्यों फोन आ गया, इससे बात करनी पड़ेगी। घर वालों को बोला, पता नहीं ये बार बार क्यों फोन करते हैं। अब हम अपने आप को उससे फ्री कर रहे हैं। ठीक है, आज का दिन मेरा ऐसे बीतेगा, क्योंकि जो कल बाबा ने बोला, इसको हमारे को निरंतर प्रैक्टिस करना है, नहीं तो अशरीरी अनुभव हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या करेंगे हम? अभी अपने आप को हमने ये चेकिंग की, हम अशरीरी का अभ्यास भी करेंगे। तो हमने क्या करना है, आप देखो, जब भी आप योग करने के लिए बैठते हो, हम क्यों कहते हैं अमृत वेला बहुत पावरफुल है? अमृत वेले से पहले पहले कोई बोल होता है? नहीं होता। हम पूरी रात साइलेंस में बैठे रहे, फिर हम बैठ के योग करते हैं, तो अपने आप कई चीजों से हम फ्री हो जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं। फिर जब शाम को या रात को करने बैठना है, तो बाबा कहते हैं कि जब आप रात को बैठते हो, आप अपना चार्ट देते हो। हम बाबा से बैठ के जब चार्ट दे रहे हो, आप अपनी कोई बात कर रहे हो, आप बाबा को लेटर लिख रहे हो, एक तरह से वो योग है ना। और उससे पहले अगर आप बहुत सारी बातें कर ली हैं, आपसे लेटर भी सही से लिखा नहीं जाए। Your voice is breaking, दीदी। ओके, सॉरी। Is it better now? जी। हाँ, तो अटेंशन हमें किस बात पर देना है? स्पेशली जब आप योग करने के लिए बैठते हो, किसी भी टाइम, दिन में बैठते हो, शाम को बैठते हो, रात को बैठते हो, अपने आप को ये चेक करो, किसी भी चीज की मैं अति ना करूं, चाहे वो बोलने की है, खाने की है, किसी चीज में एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट की। इन्वॉल्वमेंट इज फाइन, वो तो होंगे किसी न किसी चीज में, मतलब उसको जो होता है ना, ओवर डू कर देना, उस चीज में नहीं जाना, वही हमको इस अशरीरी के अनुभव से होने नहीं देता। हम क्या बनने वाले हैं? देवता ना। बाबा ने क्या क्या बोला आज संगम युग के बारे में? बाबा ने बोला वहां कैसे होंगे हम ना, वहां हम बिल्कुल जीवन मुक्त अवस्था में होंगे, कोई बंधन नहीं होगा, हमारे को संपूर्ण फ्रीडम फील होगी। पर उस फ्रीडम को हमने अभी फील करना है ना,
और बताओ सतयुग में क्या क्या होगा, हम कैसे होंगे, जो पता है सब बताते जाओ। व्हाट आर वी जीवन लाइक? में हाँ जी, जीवन में रहते हुए जीवन के बंधनों से मुक्त होंगे। ओके। और पीसफुल, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो पता है फिजिकल रूप से भी कैसे होंगे। In giving mode, हैप्पी हाँ जी, हाँ की को will be in a giving गिविंग, mode. Yeah. और हैप्पीनेस होगी वहां पे बिल्कुल। हैप्पीनेस होगी, बहुत सुंदर कायाकल्प होंगी। सुंदर कायाकल्प होगी, सब एक समान होंगे। सबका थॉट प्रोसेस वैल्यूज एक समान होंगे, दीदी अकाले मृत्यु नहीं होगी। अकाले मृत्यु नहीं होगी, Peace and harmony होगी. हार्मनी, पीस एंड हार्मनी। और क्या होगा वहां पे? निरोगी काया। निरोगी काया। धीरेन भाई एक सतयुग का चित्र तो लगाओ जरा। हम 16 कला संपन्न होंगे। बोलते जाओ, अपने आप को देखो वहां पे, जो कोई बोल रहा है ना, देखो मैं वैसा हूं वहां पे। और बताओ सतयुग, गाना गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे। बिल्कुल। और कुदरत भी बहुत मतलब सुखदायी होगी। सारे पांचों तत्व, प्रकृति पांचों तत्व सुखदायी होंगे, ना सर्दी ना गर्मी, स्प्रिंग ऑल द टाइम। और क्या होगा? बाबा कहता है हवाओं में भी सुगंध होगी। और धरती कैसी होगी? बहुत उपजाऊ, जहां आप पैर रखोगे घास मखमली होगी। आप मतलब और बाबा ने बोला है एक जैसे लाइट म्यूजिक का अनुभव होगा, जैसे कांस्टेंट जो वो चलेगा। और हवा कैसी होगी? हवा में हमारे को कब कहते हैं कि पोल्यूशन है, आज ऐसा हो गया, आज मिट्टी उड़ गई, वो होगा ही नहीं। धरती सोने जैसी होगी और हीरे रत्नों से खिलेंगे, महलों में रहेंगे, सब सुखी हैं। हाँ, सब सुखी होंगे और सबके चेहरे खिले खिले होंगे, खिले खिले होंगे। पुष्पक I always visualize the wooden खटोला। उड़न खटोला होगा। उड़न खटोले वाली कोई पिक्चर नहीं है धीरेन भाई आपके पास? तो उड़न खटोला कैसा होगा? जो एक छोटा सा बच्चा भी चला सकता है। और एक दादी जी ने हमें बताया था, दादी जी को तो विजन्स आ जाते थे ना, वो कह रहे थे कि मैंने अपने आप को देखा है, मैं वहां पे 6 साल की बच्ची हूं और अपने पुष्पक विमान को खुद चला रही हूँ। पुष्पक विमान फूलों से बना, और सबके पास अलग अलग होंगे, फैमिली का अलग, अकेले जाने का अलग, स्कूल जाने का अलग, क्योंकि धरती की तो कमी होगी नहीं। जैसे हम तो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग में, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होगा वहां पे। तो ऐसी दुनिया में जाने वाले, और जैसे बोला ना किसी ने कि पैरों में कैसे होता है जैसे डांस का स्टेप है, तो अब अपने आप को देखो वहां पे, हम ऐसे हैं वहां पे, तो उसको अचीव करने के लिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उस मेरा वही संस्कार अब बने। अब तो तीव्र पुरुषार्थी बनना ही पड़ेगा। हाँ, पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, अब फर्क क्या है पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी में, बताओ। फर्क क्या है? बाबा ने आज ये भी बोला ना कि हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहते, मूल वतन है परम धाम, मूल जहां से हम आए। तो परम धाम में तो सिर्फ शांति है, वहां ये सब भोगना थोड़ी है, नो भोगना, सस्पेंडेड लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट एंड देयर बस। Purusharthi is first division and only Purusharthi is second division. तो वो क्या करेगा? तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी क्या करेंगे, उसमें अंतर क्या रहेगा? तीव्र लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य और लक्षण, और
हाँ जी अंजू बहन, आप कुछ कह रहे हो? तीव्र पुरुषार्थी में टाइम कम होगा तो काफी एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, और हमारा मेन एफर्ट क्या है? बाबा ने कहा और हमने किया, तब है तीव्र पुरुषार्थी। और जो तीव्र पुरुषार्थी नहीं, वो फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ सकता। मीन्स वो हाई पोजीशन नहीं पाएगा, प्रजा में ऑर्डिनरी पद पालेगा। तो उसका क्या पॉइंट, जब हमारे को इतना कुछ मिल रहा है, क्यों ना हम सब कुछ लें। और बाबा कहते हैं अखुट खजाना है, जिसने जितना लेना ले, कोई कमी नहीं। ये नहीं कि उसने ज्यादा ले लिया तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। आप बनो, बाबा ने क्या बोला, मैं लड़ियां लगा दूंगा। तो आज हम इन बातों से हमें क्या सीख मिलती है कि हम, अच्छा जी पुष्पक विमान देख लीजिए, मैंने लगा दिए, देख लो यहाँ बैठने वाले हैं हम सभी। हो सकता है हम इकट्ठे भी जा रहे हो, कहीं किसी पिकनिक पे जा रहे हो। बाबा ने बोला है जितने भी सेंटर्स हैं, आपकी पावर होगी ना उस जगह में, कितना योग हुआ होगा, वो सब हमारे पिकनिक स्पॉट्स बने। पूरी दुनिया में सेंटर्स हैं, वो सब पिकनिक स्पॉट बनने वाले हैं। तो ऐसे ही उड़ के हम जाएंगे, प्रॉब्लम तो है नहीं। चाहे स्कॉटलैंड पहुंच जाओ, चाहे बहामास पहुंच जाए, कुछ नहीं पता कहाँ पहुंचे, राइट? सुनो, और एक तुमसे निकाल लेना। तो हमने अभी क्या करना है? आज का मेरा तीव्र पुरुषार्थी का क्या एफर्ट है? बोल के ऊपर अटेंशन। और देवताएं कैसे चलते हैं? मेजर्ड स्टेप, ऐसे भाग दौड़, हरीस करी, उदासी के स्टेप्स, धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं। रॉयल्टी इन द वर्क। एब्सोल्युटली। तो जो रॉयल आत्मा होती है वो कैसे चलती है? नीचे जो चीजें हो रही हैं उनको देखती नहीं, मतलब चीजों में पता भी होते हुए, अब राजा को तो पता होता है ना उसके किंगडम में हो क्या रहा है, उनको देखते हुए उनको सुधार करने के लिए वो एफर्ट करता है, पूरे लॉज उस हिसाब से पास करता है, पर उसके अंदर उलझता नहीं है। एक एक की बात में थोड़ी उलझ सकता है प्रजा की। तो अगर मेरे को पूरी प्रकृति पर ये और पूरी विश्व में ये फैलाना है, तो मेरी भी दृष्टि कहाँ जाती है, मेरे संकल्प कहाँ जाते हैं, मेरे बोल कैसे हैं, उसके ऊपर अटेंशन, कि मेरे बोल ऐसे रॉयल हों। रॉयल बोल क्या होते हैं? महावाक्य, कि मैं कुछ बोलूं तो सब कहें कि ये बोले तो हमें अच्छा लगे। आप कुछ बोलो ना, जैसे आज बोला कि मास्टर सतगुरु हैं हम, हमारे वाक्य नहीं महावाक्य होते हैं। हाँ, हमारे वाक्य नहीं महावाक्य होते हैं। किसी किसी को सुनने को मन करता है ना, हम कहते हैं ना आप तो कुछ बताओ ना, आप कुछ बोलो तो हमको अच्छा लगेगा। तो हम जब बोलेंगे, एक तो कैसे बोलेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, और हमारे बोल क्या होंगे, युक्ति युक्त होंगे। तो हम आज अपनी एक और चेकिंग करें, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई, मेरे को उसको लेने का बहुत मन था, पर most, I think 95%, only 1 or 2 people wanted to join. मेरे को Can we have a class separately of this sometime, anytime you're free? Just on the one, जो कल का था। जो कल का था, ओके। हाँ। आज और कल तो मेरे पास टाइम नहीं है, पर भी No, whenever। कभी, yeah. बाबा की सारी अव्यक्त वाणियों का यही है कि उसके ऊपर है ना। तो फिर हमारे बोल कम, धीरे, मीठे, और हमारे बोल क्या हो, युक्ति युक्त और महावाक्य कब होंगे? जब मेरे हर बोल में मैं इस बात का अटेंशन दूं, कोई टॉन्ट तो नहीं कस रहे हम। अब देखो आप हम टॉन्ट कैसे कस देते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा घर में, हम क्या कहते हैं, फिर से। What does that mean? That is a taunt, है ना। हंसी मजाक हम चाहे अपने आसपास किसी के ऊपर ना भी कर रहे हो, किसी को भी लेकर उसके ऊपर मजाक उड़ाना, पॉलिटिशियंस, एनीबडी,
एनीबडी इन लाइमलाइट, उसको लेकर हम क्या क्या बोल देते हैं। और जब हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं उनको पढ़ के हम बहुत हंसते हैं, पर उस हमें ये नहीं रियलाइज होता मेरी एनर्जी उसमें से डिप्लीट हो रही है। तो जब ऐसी बातें पढ़ेंगे तो बोल भी ऐसे ही निकलेंगे, है ना। हमारे टाइम में ना एक बुक होती थी, इट वाज कॉल्ड 1001 Insults, समथिंग लाइक दैट। बहुत पढ़ा उसको, हमारी सारी बातें उसी प्रमाण चलने लगी। 1001 Insults में आप सोचो क्या होगा, किसी को लेकर, किसी की बात को लेकर उस तरह की बातें करना। आई नेवर थॉट कि ये तो कोई गलत बात है, पर आत्मा की शक्ति कम होती है। और अब हमारे को सारी एनर्जी को प्रिजर्व करना है। जैसे दादी जान के कहती थी, मैं तो वेस्ट होने ही नहीं देती। तो अपने बोल पर आज हम पूरा अटेंशन देंगे, संकल्पों पर भी देना है, वो हम कर ही रहे हैं, पर बोल पर भी हमने पूरा अटेंशन देना है। एंड में करूंगी मैं अशरीरी वाली मेडिटेशन, क्योंकि अगर मैंने अभी कर ली आप मुरली के पॉइंट कर नहीं पाओगे, आपको मन ही नहीं करेगा कुछ भी बोलने का, ना ही मेरा मन करेगा। सो इसलिए फिर बाबा ने बोला कि ये 84 लाख जो है हम जन्म लेते हैं, ये सबसे बड़ा गपोड़ा है। कौन से गपोड़े हैं भक्ति मार्ग के? कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको हम अब डिस्कार्ड कर चुके हैं? आज की मुरली में भी है कहीं। एक तो 84 लाख का, फिर एक सर्वव्यापी और सर्वव्यापी और कुंभ का मेला। हाँ, सर्वव्यापी के लिए आज बाबा ने क्या बोला? सर्वव्यापी का कौन सी वाली बात को बाबा ने उठाया? फादरहुड और ब्रदरहुड। आप सोचो सब में परमात्मा है तो सब तो फादर हो गए, तो वर्षा किसको मिलेगा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक फादर दूसरे फादर को देगा, दूसरा इतने सारे फादर ही फादर हैं, बच्चे कहां गए? जो इन्फेंट बॉर्न हुआ वो फादर, मैं फादर, तू फादर, सब फादर, तो किसको क्या मिलेगा? तो बाबा कहते हैं ये कोई इसका तुक और सार बैठता नहीं। और सर्वव्यापी के लिए हम क्या कह सकते हैं? सर्वव्यापी कहने से सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, क्योंकि हम सर्वव्यापी है। हम कब से अब तक चले आ रहे हैं, हमारे को कितनी बार फियर में आए, कितनी बार हम प्रॉब्लम्स में आए, पर सर्वव्यापी मेरे पास बैठा हुआ है और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। बट व्हेन आई अंडरस्टैंड कि मैं उसको बुलाऊं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता, तो मैं उसको बुलाती हूँ और उसको अनुभव करती हूँ, तब वो मुझे अनुभव होता है। सर्वव्यापी कहने से तो मेरे अंदर कंफ्यूजन आ गया, कैसा भगवान है? तभी तो कहते हैं मैं भगवान से बहुत नाराज हूं, क्योंकि वो बैठ के मुझे देख रहा है, मैं रो रही हूं, मेरा कुछ करेगा नहीं। वो एक फादर अपने बच्चे को रोते हुए देख रहा है, डूइंग नथिंग अबाउट इट। ही इज ऑन द अदर साइड ऑल्सो। जो मुझे लगता है, जो मैं अगर विक्टिम हूं और मेरे सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है, उसमें भी परमात्मा बैठा हुआ है, तो कैसे मेरे को सिक्योरिटी का अनुभव होगा? नहीं हो सकता। तो सर्वव्यापी से ही तभी बाबा कहते हैं तुम मूंझ गए हो। मूंझ मीन्स कंफ्यूज हो गए हो ना। तो ये ऐसे वाले गपोड़े। और कौन से गपोड़े याद आते आते? भक्ति मार्ग के बहुत सारे गपोड़े हैं। कुंभ का मेला, उसमें जाएंगे तो हम पावन हो जाएंगे, वो तो आज बोला। और क्या बोलते हैं बाबा? बाबा नहीं, सॉरी, भक्ति मार्ग वाले जो बाबा हमारे को कहते हैं ये वाली बातें सही नहीं है। बताओ, अपने लाइफ से बताओ, बहुत सारी होंगी, क्योंकि उन्हें रिजेक्ट करना है ना। Put him on a higher pedestal and yourself on a lower pedestal. पेडेस्टल, राइट। और क्या करते रहे? रिचुअल सोचो, क्या क्या सोचते रहे वो करेक्ट है। दान पुण्य करते रहे। दान पुण्य और किस हिसाब से करते रहे, कैसे करते रहे, इज द पॉइंट। दान पुण्य अच्छी बात है, पर कौन से संकल्प से किया? कि ये कर देंगे तो हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा अपने साथ हम्म, ना, दूसरे का नहीं सोच रहे इतना जितना अपना सोच रहे, अपना भले, या फिर मेरा नाम हो जाए, सब बोले नाम मान के लिए। और जय
या फिर जैसे 40 दिन मंदिर में चले गए 40 दिन। और yes. हम्म, और भी बातें हैं। सब अपने बिलीफ सिस्टम्स चेक करो ना। गिव इट बैक टू मी। किसने सोचा बिल्ली रास्ता काट गई, यहाँ थूक दो। हाँ, किसने सोचा थोड़ा सा तो मेरे को अपना दिखाना पड़ेगा एंगर, थोड़े से तो अपनी मेरे को एंट दिखानी पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे चलेगा, है ना। मेरे को रोब से बोलना पड़ेगा, रोब से थोड़ा सा तो बोलना है ना, मैं इनसे बड़ा हूं। मैं अपना बताती हूँ, हम सोचते थे इफ आई सी एन ईगल वाइल गोइंग, ना चील को देखा तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा, और हमारे घर के इर्द गिर्द चीलें ही घूमती रहती थी। आई यूज्ड टू थिंक उसको ऊपर मेरे को देखना नहीं है, उसको देख लिया तो आज का मेरा एग्जाम विल नॉट गो नाइसली। इस तरह की बातें। किसी ने छींक मार दी, चीख मार दी, है ना, और कोई घर से बाहर जा रहा है उसको वापस मत बुलाओ, आवाज दे दी। आवाज देनी, पीछे से आवाज नहीं देनी। तो और एक बर्ड, हाँ सॉरी, ओके, हाँ जी बोलो बोलो प्लीज। नहीं एक बर्ड होती थी, आई रिमेम्बर, हम उसको बोलते थे अगर एक देख लेंगे तो one for sorrow, One for sorrow, two for joy. One Yes, for sorrow, two for joy. right. we But- really used to feel कि sad हो गया अभी। अब बिल्कुल सैड हो जाएंगे, अब लेटर आ जाएगी, है ना। कितना परेशान कर देती थी ये बातें हमको। तो हाँ, पॉइंट ये है कि इन चीजों को ऐसे देखने से तो लगता है क्या है, छोटी सी बात है, पर हमने अपने आप की एनर्जी को कम किया है अपनी। तो इसलिए जो सारे ये गपोड़े हैं हमें चेक करना है। एंड एक और होता है, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दैट, कि जो लाइंस होती है ना, जैसे टाइल्स की लाइन है, उसकी टाइल की लाइन के ऊपर पैर नहीं आना चाहिए। आई मीन नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इट इज सो फूलिश। एंड हम उसको सबको करते रहे और अपने आप को या तो उमंग उत्साह में लाते रहे या लो फील करते रहे। तो इन सारी चीजों से हम क्या हो रहे हैं, इन बंधनों से हम फ्री हो रहे हैं। और आज बाबा ने हमें क्या बोला, तुम सब श्याम सुंदर हो, है ना। हम क्या बन गए थे, काले, किससे, आत्मा का रूप काला हो गया था, क्योंकि गुण नहीं थे। वी बिकेम डिवॉइड ऑफ वर्च्यूज। और अब हम क्या बन रहे हैं, सुंदर। सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं, बाबा ने बोला तुम सब हो श्याम सुंदर। और एक वर्ड आज और बाबा ने जो यूज किया, बाबा ने कहा आस्तिक बनना है और बनाना है। आस्तिक बाबा की डिक्शनरी में क्या होता है मीनिंग, जिन्होंने पहले सुना है वो सुनाए। आस्तिक, आस्तिक दुनिया में क्या बोलते हैं, जो भगवान को मानते। और हम क्या बोलते हैं, आस्तिक कौन, जो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण। क्यों है आस्तिक, क्योंकि वो बाबा को पहचानते हैं, उसके असली स्वरूप को पहचानने वाला आस्तिक। और जो उसके असली स्वरूप को नहीं पहचानता वो नास्तिक। असली स्वरूप क्या है, निराकार ज्योति बिंदु महाज्योति परम धाम में रहने वाला। बाबा कहते हैं मेरे को जिन बच्चों ने पहचान लिया, चाहे मेरा लास्ट वाला बच्चा है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए उस महाज्योति को पहचाना। बाबा बिल्कुल ऑर्डिनरी तन में आते हैं, किसी ऐसे चमत्कारी तरीके से नहीं आते। चमत्कार करते हैं पर वो चमत्कारी रूप से नहीं आते, आंखों से देखने वाला रूप नहीं है। तो वो बच्चे बाबा कहता है आस्तिक। और अशरीरी के लिए बाबा ने एक वर्ड यूज किया, विचित्र, जिसका चित्र नहीं। चित्र मीन्स शरीर नहीं। यहाँ पर just a few words so that when you read the Murli you are able to relate to it. फिर वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है, आज अभी हमने देखा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है, तीव्र पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है। बाबा ने कहा और मैंने किया, तो हर शक्ति और गुण का अनुभव करना है। जैसे अब हमें पता है हम 7 गुणों से संपन्न हैं,
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इसका अनुभव करना। मैं आत्मा पवित्र हूं, फील इट, तब कहेंगे अनुभव। अब मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हमारी अशक्तियां हैं, अनुभव करो मैं हूं सहन शक्ति से संपन्न हूं, कुछ हो रहा है मेरे ऊपर इम्पैक्ट 0, तब मैं कहूंगी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हर शक्ति का एक भी बचे नहीं, तब हम कहेंगे अनुभवी मूर्त। मूर्त माना मूर्ति, मूर्ति कब बनेगी, जब सब अनुभव होंगे। जैसे मैं अगर अभी आपको बोलूं मैं आत्मा शांत स्वरूप, चलिए इसमें हम टिकते हैं, शांति के अर्थ में टिको। मैं आत्मा ब्रेन के सेंटर में चमकता सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति का मीनिंग अपने आप को समझा। शांत आत्मा अर्थात सभी बातों से फ्री, आसपास की दुनिया को देखते हुए हर बात को एक्सेप्ट कर ले, तो मेरा चित्त शांत। शांति अर्थात टोटल एक्सेप्टेंस, ड्रामा की एक्सेप्टेंस, व्यक्तियों और खुद की एक्सेप्टेंस। शांति अर्थात स्वयं पर फोकस, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने पर फोकस। जैसे जैसे हम ये संकल्प कर रहे हैं, मेरा मन शांत होता जा रहा है। किया सबने अनुभव? तो ये अनुभव कैसे हुआ? हमने वो थॉट्स को क्रिएट किया। तो जो भी आप ले रहे हो पॉइंट, जिसको हमने अनुभव करना है, उसके ऊपर हमने संकल्प क्रिएट करना है, नहीं तो वो अनुभव नहीं होगा, नहीं तो वो रटने की तरह हो जाएगा। मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। हाउ वाई? बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि जब आप, जो मुझे आया मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी आप अपना क्रिएट करो। जब तक मैं सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं शांत नहीं हो सकती। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करती मीन्स मैं सारी दुनिया को बदलने का ठेका ले लेती हूँ, ये ऐसा ये वैसा, इसको वो करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, तो फिर तो मैं शांत नहीं रह सकती। तो ऐसे ही उसको बढ़ाते जाओ, ऐसे ही हर वर्च्यू को और हर शक्ति को बढ़ाओ। आप सबको पता ही है सारे गुण शक्तियों के बारे में। तो तब बाबा कहेंगे अनुभवी मूर्त, और बाबा कहते हैं तो हम सबको क्या बनना है? अनुभव की अथॉरिटी। क्योंकि जो चीज हम एक बार अनुभव कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके लिए देयर इज नो क्वेश्चन देन नोबडी कैन से ये ऐसा नहीं है। टू मी इट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। आज मुझे कोई आके बोले ये जो शुगर है ना, ये नमकीन होती है, मतलब इसका सॉल्टी टेस्ट होता है, बिकॉज आई नो, आई एम सो श्योर, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगी। मैंगो जो है ना, वो नमकीन होता है, वो मीठा नहीं होता। नो, आई डोंट एक्सेप्ट इट, आई नो इट इज नॉट दैट। इसलिए अनुभव करो, तो अब हम उसमें परफेक्ट होंगे। फिर बाबा ने जो स्लोगन दिया, संपन्नता की अनुभूति द्वारा, अनुभूति मीन्स एक्सपीरियंस द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। 3 वर्ड, संपन्नता, संतुष्टता, अप्राप्ति को हम प्राप्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर संपन्न है, भरपूर है, तो हम संतुष्ट हैं।
अगर मीन्स हम सेटिस्फाइड तभी होंगे जब भरपूर होंगे, अगर भरपूर नहीं है तो कहीं ना कहीं इच्छा रहेगी, फिर डिससेटिस्फैक्शन होगी। और अगर मैं भरपूर हूं मीन्स प्राप्ति है ना, मिल रहा है ना, आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट। एंड व्हाट डज द सोल वांट? व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सोल? ओके, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द बॉडी? वाटर, एयर। एयर के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते, पानी ना मिले तो हम फेंट हो जाते हैं, फूड, ये डिमांड है बॉडी की। तो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सोल? आनंद, खुशी, आनंद, खुशी, सारी वर्च्यूज। जब मैं उसमें भरपूर नहीं हूं, एक्चुअली हम हर कुछ करते हैं, जो भी चीज हमने मटेरियल वर्ल्ड में भी की, हम चाहते थे हम खुश रहें, हम चाहते थे आनंद में रहें, पर हमने वो चीजें, हमें तरीका नहीं पता था, रियलाइजेशन नहीं हुई। हमने कहा मूवी देखकर आते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ी टेंशन हो रही है, चलो एक कप चाय और पी लें। और ये किसी ने कहा अल्कोहल ले लो, किसी ने और किसी एडिक्शन को ले लिया, किसी ने कहा बातें कर लो। पर एक्चुअल क्या नीड क्या थी आत्मा की? वो वर्च्यूज की। पर जब मैं संपन्न हूं तो मैं संतुष्ट हूं, तो मुझे सब प्राप्ति है, फिर अप्राप्ति का तो क्वेश्चन डजंट अराइज। तो इससे हमें समझ क्या आता है? आत्मा को भरपूर करना है, और भरपूर होने का तरीका है योग। तो बाबा क्या कहता है? ये क्या है? राजयोग इज नॉट बैठकर योग करना, निरंतर योगी, कर्म योगी। योग का अनुभव हमारे को हर कर्म में हो, तब हम कहेंगे हम कौन है? योगी बच्चे। तो हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बाबा ने ये भी बोला है अंत में स्थिति होगी। हमने देखना सिर्फ ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। नीचे आए तो अपने आप को इमीडिएटली करेक्ट, अगेन टेक इट अप, राइट। ये मेरा जो मैंने थोड़े पॉइंट्स देखे थे। अब आप बताओ, कुछ पूछना है तो, नहीं तो हम अशरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे। आज एक चीज सिंप्लीफाई करी दीदी ने, ये बोल के कि दो बातें हैं, व्यवहार और संबंध। तो व्यवहार हमें सबसे रखना है, पर संबंध केवल बाबा से रखना है। यस, राइट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट दीदी पॉइंट आउट। सब क्या कहते हैं? हम कहते हैं डिटैच हो जाओ। तो क्या कहते हैं, हम कैसे अपनी फैमिली से डिटैच हो जाएं? सबके मन में क्वेश्चन ये अराइज होता है, मेरे बच्चे मुझे इतने प्यारे, मैं उससे डिटैच कैसे हो जाऊं? जब हम डिटैच होते हैं देन इट इज ट्रू लव। जब हम अटैच होते हैं इट इज सेल्फिश लव। हम अपने नियर एंड डियर वंस के लिए जो भी हमारे अंदर वो हम कहते हैं अटैचमेंट है, अटैचमेंट में संकल्प कैसा होता है? इसको ये हो गया तो मेरा क्या होगा? ये नहीं आता, उसका ज्यादा नहीं आता, अपना ही होता है, मेरा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या कहते हैं? मेरे लिए तुम ये चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई। तो मेरे लिए ये केक खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई। दूसरे का मन है नहीं है, उसकी मर्जी, वो खाए पिए जो मर्जी करे, तुम्हारे लिए क्यों करना है कि तुम्हारे को फिर बोलेगा बड़ी अच्छी चाय बनी, बड़ा अच्छा केक बना। तो ये सारी बातों से हमको फ्री होना है। दिस इज अटैचमेंट। लाइक रचना बहन, यू ऑलवेज से कि आपके मन में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर मुरली में आपको सबसे ज्यादा टच करता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट मोस्टली अराइजेस इन मी अबाउट दिस व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग। Yeah, that's why this struck me the most today, a solution to my yes, व्यवहार एंड संबंध। तो जब हम सर्व संबंध, अभी तक हमने वो किया नहीं ना बाबा के साथ सर्व संबंध, पर जब हम बाबा के साथ सर्व संबंध अनुभव करते हैं इट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप जब बैठ के अब मुरली को रिवाइज कर रहे हो, बाबा टीचर है, सुबह उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग किया, वो मेरा सतगुरु है, मैं सबसे पहले सतगुरु को देखूं। कहते हैं ना सतगुरु की शक्ल देख लो तो पूरा दिन बड़ा अच्छा निकलता है ना। ऐसे ही आप बैठ के कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, हम सब किसी ना किसी टाइम पे पीते हैं चाय, हम फ्रेंड्स के साथ पीना चाहते हैं ना, मेरा दोस्त है, खुदा दोस्त है। खाना खा रहे हो, बच्चे को पहले खाना खिलाते ना, उसको खिलाओ पहले। ऐसे हर एक संबंध को जिस टाइम पे जिस संबंध की जरूरत है उसको अनुभव करो, एंड यू विल वॉच हाउ ब्यूटिफुल
every second of our life becomes. जब भी हम डगमग होते हैं ना, क्योंकि हम ये नहीं करते तो होते हैं. ठीक है, चलिए फिर करें एक्सपीरियंस. एनी क्वेश्चन? वेलकम. चलिए योग करते हैं. सब शरीर को स्थिर करके कंफर्टेबल होके बैठेंगे. Comfortable and alert. ये चेक करेंगे कि शरीर बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं for these 10-15 minutes. और अब मन बुद्धि से बात करेंगे कि सब बातों से मन बुद्धि को हटा दें. हमारे जीवन के इवेंट्स, हमारी जिम्मेवारी, हमारा ये शरीर भी अभी फोकस केवल इस सुंदर अनुभव पर. ऑर्डर करेंगे मन को कि इन 15 मिनटों के लिए आप केवल हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे. दोनों मन बुद्धि हमारा साथ देने के लिए रेडी. And now draw your attention onto yourself. अपने आप पर पूरा ध्यान. मैं चमकती हुई मणि, ब्रेन के सेंटर में आंखों के पीछे चमक रही हूँ. आंखें बंद कर लेंगे. मेरी आंखों के आगे अंधेरा है. इस अंधेरे को अनुभव करने वाला कौन? अपने आप को देखें. मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं. आप सब अभी आंखें खोल सकते हैं. अब आसपास के एक एक साउंड पर ध्यान देंगे. छोटे से छोटे साउंड पर अटेंशन.
जैसे जैसे मेरा अटेंशन इन साउंड्स पर जाता है, मेरा मन शांत हो रहा है। मुझे केवल वो साउंड्स सुनाई दे रहे हैं, पर इन साउंड्स को अनुभव करने वाला कौन? मैं, ज्योति बिंदु सितारा। अभी आपके कमरे में कोई एक एम्बियंस फ्रेग्रेंस होगी, सम स्मेल। अपनी नासिका द्वारा मैं आत्मा इस फ्रेग्रेंस का अनुभव कर रही हूँ। अपनी नासिका को यूज कर रही हूँ। ये शरीर मेरा, इसको यूज करके मैं इन सब अनुभवों को एक्सपीरियंस करती हूँ। करने वाली करावनहार मैं आत्मा। अपना ध्यान अपनी राइट फुट पर लेके जाएंगे। पूरे पैर का मुआयना करिए। उंगलियां, पैर, मेरे एंकल्स, एक पैर, अब दूसरा पैर, उसकी भी उंगलियां, पैर, एंकल्स, अब एक राइट लेग के ऊपर तक, नी तक उसका मुआयना करते रहिए। थाइस तक, अभी लेफ्ट लेग एंकल से लेकर ऊपर थाई तक। ये सब कुछ ऑब्जर्व करने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा। अटेंशन अपनी कमर पर लाएंगे। और कमर में सभी ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स। आप अटेंशन अपनी चेस्ट पर लेकर आए। टेल बोन से लेकर गर्दन तक बैकबोन को भी देंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने पूरे शरीर का स्कैन कर रही हूँ। अब राइट हैंड की उंगलियां और हथेली,
और ऊपर तक एल्बो और शोल्डर तक। अभी लेफ्ट हैंड, फिंगर्स, पाम और ऊपर एल्बो तक, शोल्डर्स तक। गर्दन और अब मेरा पूरा चेहरा। मैं आत्मा ऐसे अपने पूरे शरीर को स्कैन कर रही हूँ जो मेरा है। चीक्स, जॉस, आईज, फोरहेड और ब्रेन, और ब्रेन के बीच में मैं वो चमकती मणि बैठी पूरे शरीर का निरीक्षण कर रही हूँ। इस शरीर से अलग, इस शरीर से न्यारी, मैं स्वयं को देख रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा निजी गुण शांति है। शांति का प्रकाश मुझसे निकल चारों ओर फैल रहा है। सिर्फ बिंदु पर ध्यान, और प्रकाश इमर्ज होते होते इतना पावरफुल कि केवल ये प्रकाश नजर आ रहा है। मन बुद्धि से सिर्फ मैं प्रकाश ही प्रकाश देखती हूँ। अनुभव करें ये प्रकाश पूरी धरती पर फैल रहा है। हमारी बिल्डिंग से निकल धीरे धीरे ये प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। पूरे ग्लोब को कवर करने लगा, और ऊपर परम धाम से मेरे प्यारे बाबा की किरणें, शांति की किरणें मुझे भरपूर कर रही हैं। और अब हम सभी मिलकर पूरी धरती पर इस प्रकाश को फैला रहे हैं। अपनी ऐसी स्थिति बनाए रखें और अब और चले ऊपर परम धाम। परम धाम में शांति धाम, यहाँ की शांति को मैं अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा के पास पहुंच जाए, शांति का सागर, सदा शांति का सागर। केवल मैं और मेरा बाबा, और कुछ नहीं।
आत्मा अशरीरी। और अब वापस नीचे आ जाए। अपने शरीर में मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर को यूज करने वाली शक्ति। हाँ जी, ठीक ठाक तो दिक्कत तो नहीं हुई। और स्नोपी सबको अनुभव हुआ अशरीरी होने का? जी दीदी। How was the experience? नाइस दीदी। You felt no? अच्छा लगा। अशरीरी का अनुभव हुआ। आज बाबा ने ये बोला है इसको बढ़ाना है। आपके पास मेडिटेशन तो पहुंच ही जाएगी। आप इस एक्सपीरियंस को बार बार जब भी कर सको, आज सारा दिन करना। बाबा का डायरेक्शन, बाबा ने कहा और हमने किया। हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। ये सोमान में भी रहेंगे और अशरीरी अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Record